अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना 23 फरवरी का शुक्राना सत्संग दोपहर को 12:54 पर कर रही है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपने चरणों में बिठाकर सत्संग देने का अवसर देने का शुक्राना है। पहले तो क्षमा चाहती हूँ गुरु जी कि कल का सत्संग नहीं हो पाया शेयर। कल आपकी बेटी पर नेगेटिविटी हावी थी, कल मन परेशान था, कुछ उलझन में थी, इसलिए कल का सत्संग नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज की डेट 23 फरवरी, जो आपको पता है गुरु जी दिल पे अंकित है, शायद ही कभी हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से निकलेगी, क्योंकि आज के दिन ही बेटे की 14 साल पहले शादी हुई। आज के दिन ही वो दोनों अपने प्रणय सूत्र में बंधे थे और गुरु जी जैसा कि आप जानते हैं उनके दाम्पत्य जीवन में दरार आ गई है। दोनों अलग हो गए हैं, बहू ने जो फैसला लिया है अलग होने का। तो गुरु जी आज आपसे अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए आपसे अरदास करती हूँ कि हिम्मत दें हमें इस झटके को सहने की और इस दिन को भी शांति से निकल जाने की अरदास करती हूँ गुरु जी। मन बोझिल तो होता है, परेशान होता है, परेशान है, आपका बेटा भी परेशान है, लेकिन और कुछ हमारे हाथ में है नहीं। जो कुछ है वो आपके हाथ में है। आप ही जानते हो क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है। लगता तो है जैसे कि 14 साल कैसे निकले पता ही नहीं। आज 14 साल बाद हमें ये दिन देखने को मिला है। कोई बात नहीं गुरु जी, लेकिन तेरा भाना मीठा लगे। जो आपने कराया है, आप कहते हो उसमें आप ही की मर्ज़ी छुपी हुई है, कुछ भले के लिए कराया है, इसलिए हर दाता आपकी सिर मत्थे है गुरु जी। बस अरदास करती हूँ कि बच्चे खुश रहें और अपने मार्ग से भटके ना, यही आपसे बस विनती है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी, अब आज का जो मैं अपना सत्संग में बुक रीडिंग की सेवा कर रही हूँ, उसमें से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ, आगे और पढ़ना चाहती हूँ। उसमें 2 मुख्य पॉइंट हैं आज कि प्रभु की प्राप्ति कैसे होती है, और दूसरा बहुत ही प्यारा पॉइंट है ईश्वर का सर्वव्यापी अवतार। हम कैसे मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। पहले पॉइंट में है प्रभु की प्राप्ति रुपए, पैसे और प्रयत्न से कभी नहीं होती। प्रभु ही सत्य है। प्रभु का स्वयं का स्वभाव दया, प्यार, करुणा और क्षमा है। इसलिए जो भी मनुष्य स्वयं में दया, प्यार, करुणा, क्षमा और सत्य को धारण कर लेता है, उसे प्रभु का साक्षात्कार बहुत ही ईजिली हो जाता है, क्योंकि समरूप तरंगें ही आपस में जुड़ती हैं। जिस प्रकार चुंबक की सीमा परिधि में हो, जो लोहा आता है उस लोहे को कहना नहीं पड़ता ए चुंबक मुझे अपनी बाहों में ले ले, वह लोहा स्वयं ही चुंबक की बाहों में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति में दूसरों के प्रति दया, प्यार, करुणा और क्षमा पनपने लगती है, उसे ये कहना नहीं पड़ता कि हे प्रभु मुझे अपनी बाहों में ले लो। वह व्यक्ति स्वयं को प्रभु की बाहों में ही पाता है, फिर उसे कुछ नहीं करना पड़ता। प्रभु स्वयं ही उसके सारथी बनकर उसकी नैया पार लगा देते हैं, क्योंकि प्रभु कहीं दूर नहीं, हृदय में ही बसते हैं। तो प्रभु हमेशा सच्चे हृदय में, प्रेम और करुणा जिस हृदय में हो वहीं बसते हैं। इसलिए यदि हम प्रभु को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं तो हमें वह अपना स्थान इतना पवित्र रखना है, इतना प्यार और करुणा वहाँ पे भर के रखनी है कि गुरु जी आकर स्वयं, हमारे ईश्वर स्वयं आकर उसमें विराजें। दूसरा पॉइंट है ईश्वर का सर्वव्यापी अवतार। ईश्वर का सर्वव्यापी अवतार का अर्थ क्या है? यह कृपा हमारे जीवन में कैसे घटित होगी? क्या महत्व और विशेषता है इस सर्वव्यापी अवतार की? सर्वव्यापी का अर्थ तो हमको पता है, अर्थात जो हर जगह उपस्थित है, जो हर जगह व्याप्त है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ ईश्वर न हो।
इसको आसान सरल शब्दों में ईजिली हम ऐसे जान सकते हैं, सच्चे महात्माओं ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि कण कण में ईश्वर समाया है। ईश्वर का एक रूप तो ये है जिसके द्वारा वह सारी सृष्टि में रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु सबके हृदय में भी रहते हैं। ईश्वर यदि सृष्टि में रहते हैं तो ईश्वर हमारे हृदय में भी रहते हैं। जिसने भी प्रभु को पाया है उसने अपने हृदय में ही पाया है। हमने स्वयं भी प्रभु को अपने हृदय में ही पाया है। इसीलिए संतों ने जो ये कहा है, ईश्वर हम सबके हृदय में रहते हैं, ये बात अटल और परम सत्य है। सत्य और सार यह है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है गट गट बैठा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। वास्तव में ये सारे राम एक ही हैं। इसी बात को संतों ने मस्ती में झूमते हुए इस प्रकार भी कहा है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया रे, मुझ में राम तुझ में राम। राम का अर्थ ही है जो सब में रमा है, समाया है। यही ईश्वर की सर्वव्यापकता का गुण है। ईश्वर ने ही हमें रचा है और साथ ही साथ यह विशेष कृपा भी की है कि वो हम सबके हृदय में सदैव रहते हैं, हर पल रहते हैं, चाहे हम उन्हें माने या ना माने, अर्थात चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक, ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। बस हमें उन्हें महसूस करना है। जो आस्तिक है वह तो जल्दी महसूस कर लेता है, नास्तिक पुरुष को मानने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन अंत यही मानता है वो भी कि हाँ ईश्वर है। इसके साथ ही यह तथ्य जुड़ा है, यदि हम ईश्वर को मानते तो हैं क्योंकि ईश्वर है ऐसा सुना व पढ़ा है, परंतु उसके साथ जुड़े नहीं हैं और प्रेम का रिश्ता स्थापित नहीं किया है, फिर भी तो क्या हुआ, ईश्वर हमारे हृदय में तो वसता है, सदैव रहता है, चाहे हम माने या ना माने, लेकिन है तो वही। उसकी मौजूदगी से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। यह एक ऐसा सच्चे है, ऐसी कृपा है जो हमें हर पल याद रखनी चाहिए। जो भी इस सत्य को अपने जीवन का सच मानकर जीवन बिताएगा वह स्वाभाविक रूप से सबके साथ प्रेममयी स्नेहपूर्ण सद्भावना का व्यवहार ही करेगा। जो इस सच को मान जाएगा कि ईश्वर हमारे हृदय में है तो वो अपने आप ही स्वतः ही सबके साथ प्रेम का व्यवहार करेगा, क्योंकि वो यही मानेगा कि दूसरा जो है पुरुष, मेरे सामने जो व्यक्ति, उसके हृदय में भी ईश्वर है, तो हम अपने ईश्वर के साथ तो हमेशा प्रेम और करुणा से ही बात करते हैं। इसलिए सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहना आवश्यक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कब, कहाँ और किस रूप में हमें ईश्वर जीवंत रूप में मिल जाए। ईश्वर हमें कई बार आशीर्वाद देने के लिए विशेष कृपा भी करते हैं। वह हमें किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं या कोई सहायता करके अपनी कृपा बरसा देते हैं, परंतु हमें पता ही नहीं चलता कि स्वयं ईश्वर ही हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बात को जो भी अपने में हृदय में बिठा ले कि उसके स्वयं के अंदर ही बैठे हुए प्रभु का साक्षात्कार उसे हो जाएगा, तब उसको इस बात का भी पता चल जाएगा कि हम जो कुछ भी सोच रहे होते हैं प्रभु उस बात को सुन रहे होते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि उनके सुन लेने के कारण प्रभु हमारी भावना को जान लेते हैं। संतों, संगत प्रेमियों जी, आपको समझ आ गया होगा कि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो हमारा ईश्वर सब सुन रहा है, सब देख रहा है। तो हमको अपने ईश्वर के प्रति कैसी भावना रखनी है, कैसे कर्म रखने हैं, ये भी हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है। हमारी इस सृष्टि के प्रति कल्याणकारी और अच्छी भावना ही हमें प्रभु से जोड़ती है। प्रभु तो सबके साथ जुड़े हैं, मुख्य बात तो ये है कि हम प्रभु से जुड़े हैं या नहीं। सिर्फ हमारी अच्छी भावना ही हमें प्रभु से जोड़ सकती है। इसलिए चालाकी, होशियारी, छल कपट करने वाले, अनैतिक ढंग से धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति पूर्व के किए गए शुभ कर्मों के फलों को तो भोग रहे हैं, लेकिन अपनी चालाकी, होशियारी, छल कपट और अनैतिक ढंग से धन प्राप्त करने के कारण वर्तमान समय में बरसती हुई प्रभु की कृपा और आशीर्वाद से वंचित हो रहे हैं। तो प्रभु प्रेमियों जी, हमें बस यही ध्यान रखना है कि हाँ, ईश्वर तो हमारे साथ हर पल है। उन्होंने तो हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन हमने उनका साथ पकड़ा है कि नहीं, हमने अपना विश्वास बनाया हुआ है कि नहीं। हमें अपना विश्वास, अपनी आस्था अपने ईश्वर के प्रति हमेशा अटूट रखनी है और यह सोच के चलना है कि प्रभु हमेशा एक स्वच्छ जगह में रहते हैं, प्रेम और करुणामयी स्थान पर ही विराजते हैं, उनका आसन ही वही है। उनके हृदय में जब हमने
प्रेम रूपी आसन बिछाया है वो उसी में आकर बैठेंगे और हमें अपने श्रद्धा, अपनी भक्ति के सुमन उन्हें चढ़ाने हैं। उसी में वो खुश होते हैं और वही तभी हम पर उनकी असीम कृपा बरसती है। आज जो हम सुख भोग रहे हैं वो हमारे पूर्व कर्मों का नतीजा है, लेकिन जो हमने आने वाले कल में अपने सुख भोगने हैं वो हमारे आज के कर्म होंगे। तो हमें आज के अपने कर्म ऐसे करने हैं कि हमारा आने वाला जो कल है वो भी सुखद हो और हमेशा हम अपने ईश्वर और अपने प्रभु के सिमरन में अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने आप को संभाल कर चलें। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। इसीलिए हर समय कहा जाता है ईश्वर का जाप करो, गुरु मंत्र जाप करो। सबसे पावरफुल गुरु मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जब सहाय होंगे, जब गुरुजी हमारे साथ होंगे तो हमें किसी विपदा में आने नहीं देंगे, हमें हर बुराई से बचाएंगे, हमें हर संकट से पार निकालेंगे। कभी हमारे विचार अशुद्ध नहीं होंगे, कभी हमारी आत्मा अपवित्र नहीं होगी जहाँ हमारे गुरुजी का वास होगा। इसी भावना के साथ, इसी विश्वास के साथ और इसी अरदास के साथ अपने गुरुजी को, अपने ईश्वर को शत शत कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज की वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ और गुरुपास से, अपने परमपिता परमेश्वर से समस्त संगत परिवार के लिए, समस्त संसार के लिए सुख की कामना करते हुए यही कहती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। छल कपट कुमारक दूर हटा, सन्मार्ग आप दिखा दीजो, अज्ञान अंधेरा दूर भगा, ज्ञान की जोत जगा दीजो। भय रोग अरु कष्ट निवार प्रभु, यह जीवन सुखी बना दीजो, कर जोड़ विनय यह भक्त करें, भवसागर पार करा दीजो। गुरुजी हमें छल कपट से, निंदा चुगली से, राग द्वेष से, काम क्रोध से बचाकर अपनी पसंद का बनाएं और हमें भवसागर से पार लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्बत दा भला हो, सर्बत दा भला हो। जय गुरु जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। सबका दिन मंगलमय हो, सबके जीवन में गुरु जी की असीम कृपा बरसे, इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अपना संध्या वेले दा शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी ते विपिन अंकल दे चैनल ते गुरु जी दी आज्ञा अनुसार शेयर कर रही ਹਾਂ। ਕੱਲ इस टाइम शाम ਦੇ 4:52 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ सत्संग गुरु जी दी आज्ञा अनुसार शेयर कर रही ਹਾਂ। मैं अपनी सत्संग ਦੀ शुरुआत मंत्र जाप तो शुरू कर रही ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल सवेर ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰੀ। ਬੀਪੀ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਲ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨੀਲ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਹੀ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना 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 शुक्राना। भुल चुक माफ करना गुरु पा, भुल चुक माफ करना। मेरे गुनाह बख्श लो दाता, मेरे गुनाह बख्शने में बड़ी गुनाह भरी हैं। जय गुरु शुक्राना जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विपिन अंकल और सोमी आंटी के चैनल पर 23 फरवरी मंडे वाले दिन शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। इच्छा पूरक सर्व सुखदाता, हर जाके बस काम तेना, सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जेड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपकी रहम करम का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। शुक्राना करना सिखाने का शुक्राना गुरु जी, हर समय हंसना सिखाने का शुक्राना गुरु जी। दुख हो या सुख हो, आप हमेशा हमारा साथ देते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंतर और आराधना, जीवा जप गुरनाओ, नेत्री सतपुर पेखना, सरनी सुरना गुरनाओ। सतगुर सेती रत्या, दर गया पाई अठाओ, कहो नानक कृपा करे, जिसने ये बधे, जग में उत्तम काढ़िए, बिरले के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ताती भावना लागे पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरद हमारे राम का, दुख लागे न पाए। सतगुर पूरा पेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम औखा दिया, एक लाई। राख लिए तिन राखना, सब ब्याज मिटाई, कहो नानक कृपा पाई, प्रभ पै सहाय। प्रभ पै सहाय, कहो नानक कृपा पाई, प्रभ पै सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। संतोष सुख होए सताई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, रवि रेहा सबने जाई। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, रवि रेहा सबने जाई। राव तुर की बानी आई, दिन सगरी चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे दरबार में आकर खुशी से फूल जाता हूँ, गम चाहे कैसे भी हो, मैं आकर भूल जाता हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरी तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पति अंकल की तरफ से अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल हर घड़ी हर श्वास श्वास से रोम रोम से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी आंटी की तरफ से जो आपकी नातिन है उसकी तरफ से शुक्राना। बेटे की तरफ से शुक्राना अनंतम अनंतम। जो आपका नाती है शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कोई गलतियाँ हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी। हम तो भी गलतियों के पुतले हैं गुरु जी। आप बख्शनहार हो, हमारी गलतियों बख्श दो बख्श दो बख्श दो गुरु जी। जो भी दिन में पिछले जन्मों में इस जन्म में जितने भी जाने अनजाने में मन वचन कर्म से या जो है फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली इमोशनली किसी को हर्ट हुआ हो, हम सब उनसे माफ़ी मांगते हैं गुरु जी। आपसे भी माफ़ी मांगते हैं, आपकी कृपा से वो हमें माफ़ कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम पितरों से भी सारे जने माफ़ी मांगते हैं। मेरे मायका परिवार, मेरा परिवार, मेरे पति अंकल, मेरे बच्चे, मेरे
ससुराल परिवार सब अपने पितरों से भी माफ़ी मांगते हैं। गुरु जी आप उनको मुक्त कर दो, अपने चरणों में जगह दे दो। गुरु जी हम देवी से भी माफ़ी मांगते हैं और किसी भी कहीं पे भी हमसे भूल हुई है, हम भूलनहार हैं। गुरु जी आप बख्शनहार हो, हमें बख्श दो गुरु जी। सेवा सिमरन सत्संग शुक्राना नित्य नेम विनम्रता सबर संतोष की दात बख्शो गुरु जी। पांचों विकारों से हमें दूर रखो। सारे परिवार के बच्चों को, सभी बच्चों को सद्बुद्धि दो गुरु जी। माँ बाप का कहना माने, अच्छे संस्कार उनमें लाओ गुरु जी। आपकी कृपा से ही सब बच्चे आज जो है अपनी जो है आज्ञाकारी बन सकते हैं गुरु जी। पढ़ाइयों में ध्यान दें, इधर उधर फालतू की चीज़ों में ध्यान ना दें, संगति उनकी अच्छी हो और आपके चरणों में उनको जगह मिले गुरु जी। आप उनको अपने शरण में रखो गुरु जी। सभी संगत परिवार के बच्चे निरोगी काया में रहें गुरु जी, खुशहाल रहें, हैप्पी रहें, माँ बाप भी खुश रहें, माँ बाप को भी प्यार दें, इज्जत मान दे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत दा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल का, हर क्षण का, हर श्वास का, हर धड़कन का, आपके दिए हर अनमोल चीज़ों का शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंत अनंत शुक्राना है। मैं आपकी लाडली बेटी देहरादून से शालिनी पापा, आपका अमृत वेले का शुक्राना सत्संग जैसा कि आपका आदेश हुआ 3:13 अगर काउंटिंग करो 313 यानी कि 7। बैटरी भी मेरी वैसी है। शुक्राना है मेरे कृपा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले 777 की ब्लेसिंग भी आपने मुझे दी। बहुत प्यारे प्यारे मुझे सत्संग भी सुनवाए। क्षमा चाहती हूँ बाबा। अमृत वेला और सबसे पहले हाथ जोड़कर आपको दंडवत प्रणाम करके आपका महामंत्र संजीवनी बूटी का जाप करती। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपकी टीम को भी शुक्राना है आप सभी का। जय गुरु जी संग परिवार जी। सबसे पहला शुक्राना करती हूँ, आपने बोला बच्चों की हेल्थ ब्लेस कर दी, तेरे पति के चारों तरफ रक्षा कवच बांध दिया, तेरे घर के बाहर पहरा बिठा दिया है, रक्षा कवच रक्षा सूत्र चारों तरफ से बांध दिया तेरा घर। तो शुक्राना मेरे पापा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बोला था मैं आऊँगा, मैंने पहचान ली बाबा। कल संडे था तो जो कभी हमारे घर नहीं आया बच्चा, बिल्कुल बराबर में घर है उसका, बिल्कुल दीवार कॉमन दीवार है हमारी, और बच्चे मेरे छत पे से ही छत से बातें करते थे एक दूसरे से। आज पहली बार वो बच्चा घर आया, और जब बिटिया ने मुझे बताया मम्मा रुद्र आया हुआ है, रुद्र नाम है उसका, और बच्चे इसको रुद्रा रुद्रा करके बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, वो बच्चा बहुत ही प्यारा है, और उतना ही गुस्सैल उसका छोटा भाई है, वो नहीं आया था। तो मैं जब उठी शाम के टाइम, तो नन्नू ने जब मुझे बोला, बिटिया ने मेरी, तो पता नहीं अंदर से उठते ही एक ही चीज़ भाव आया कि बाब मुझे याद आया, क्योंकि मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई थी, कि मैंने कहा था ना मैं आऊँगा, मैंने पहचान ली। मैंने कहा बाबा आप ही आए हो ना उसके रूप में। तो शुक्राना, छोटे से स्माइल आई, मैंने आंखें बंद करी, काम में उठी, उठ के थोड़ा सा घूमी फिरी, एकदम से अंदर से हुआ आज तो टिक्की और गोलगप्पे। क्योंकि बहुत टाइम पहले ना मुझे मैसेज आया था एक, कि मेरा ना गोलगप्पे और टिक्की खाने का मन है, बहुत टाइम हो गया होगा। हालांकि उस बीच मैंने कई बार मंगाई और भूख लगा दी, पर पता नहीं क्यों आज पहली बार कोई बच्चा आता है तो मैं जल्दी से टिक्की नहीं मंगाती और गोलगप्पे नहीं मंगाती, मैं फ़ास्ट फूड मंगा देती हूँ। लेकिन आज उठते ही पापा ने मुझे एक ही चीज़ मुंह से निकाली कि गोलगप्पे, मेरा टिक्की और गोलगप्पे। तो थैंक यू सो मच पापा। और वो बच्चा प्यार से खाकर भी गया, बहुत अच्छा लगा। और जब मैं ऊपर गई तो वो फुटबॉल खेल रहे थे दोनों, आया कहने लगा आंटी जी नमस्ते, और मैं क्या नमस्ते जी कैसे हो, इतना ही बोला, और उसने कुछ जवाब नहीं दिया, छोटा है बहुत। तो मेरे बेटे से भी छोटा है। तो खेलने लगे, और जब वो खाकर गया, तब वो घर जा रहा था, उसकी मम्मा ने बोला था जल्दी आ जाना, तो वो टिक्की खा के कह रहा आंटी थैंक यू आंटी जी। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं चेहरा देख रही, मैंने कहा पापा जी पहचान लिया ना मैंने। शुक्राना। और मुझे मालूम है एक दो दिन में आएगा मैसेज पापा का, क्योंकि आता है मेरे पास जब जब मैं कोई चीज़ भोग ऐसी लगाती हूँ स्पेशल, जो खासकर मुझे पसंद है भी और नहीं भी होती, मैं अंदर से जो टेलीपैथी होती है मैं वो लगा देती हूँ, क्योंकि वो मेरे बाबा ने भोग लगाकर, उसे लंगर प्रसाद बनाकर, उसे हमारी मेडिसिन्स बनाकर वो हमें ही वापस खिलाना होता है। तो मुझे समझ नहीं आया, बच्चों को दिक्कत हो रही थी, मेरे बच्चों, मुझे नहीं मालूम था एक्चुअली, उन्होंने मुझे दिन में नहीं बताया। मेरे दोनों बच्चे, मैं बिटिया का साइंस प्रोजेक्ट बना रही थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पिक्चर ड्रॉ करो फिर कटिंग करो फिर ये थोड़ा सा, और तो मुझे उसने बताया ही शाम को था, दिन में ही बताया था। मैंने कहा बाबू सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, संडे है मार्केट बंद रहती है। तो मैंने उसको, मैं थक रही थी तो वीकनेस इतनी आ रखी है, अभी भी समझ नहीं आ रहा है, शरीर एकदम ठीक हो जाता है और एकदम मैं बिल्कुल डाउन, कि मेरा पानी लेकर पीने का भी हिम्मत नहीं होती है पापा। तो मैंने कहा मैं थोड़ा आराम कर लूँ बेटा, मैं शाम को बनवा दूँगी। तो थोड़ा गुस्सा करने लगी, फिर भी मैंने बोला कि नहीं मैं बना दूँगी, पक्का बना दूँगी, चाहे मुझे रात भर बैठ के बनाना पड़े। खैर रात भर जगा तो रखा है पापा ने, मुझे नहीं मालूम क्यों, मेरा सिर भारी हो गया, सोऊंगी मैं ज़रूर। तो अब तो कृपा ने आज वो सेवा भी ली। तो मैं जब प्रोजेक्ट बना रही थी तो मेरे दोनों बच्चे आए, 9:30 10 बजे के बाद की बात होगी। मैंने कहा सो जाओ, सुबह मॉर्निंग में उठना है।
दोनों ही बच्चों ने सेम दिक्कत मुझे बताई एक साथ खड़े होके, मम्मा आपसे एक बात बोलनी है। मैंने कहा हाँ बोलो। तो मैंने कहा, जब मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा तुम सोओगे नहीं जाके, 10 बज रहे हैं, तुम 9:30 बजे तक सो जाते हो। कहने लगे मम्मा सो जाएंगे, आपसे एक बात करनी थी, हम डैडी से नहीं बोल पाए। मैंने कहा हाँ, मुझे तो लगा थोड़ा सीरियस, कभी बच्चे ऐसे बोलते नहीं है, तो थोड़ा सा। मैंने कहा हाँ बोलो। कहने लगी मम्मा आज हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मेरी धक 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 और भी ज़्यादा, मुझे मालूम, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं सत्संग में बैठी थी और मेरे अंदर क्या हुआ मुझे मैं कैसे बताऊं। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही जो दिन में मैंने जो सत्संग सुने वो दोनों बच्चों के लिए थे। एक का बेटी, मतलब दोनों एक ही सत्संग में दोनों बच्चों के लिए थे। उन्हें दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, उनके चेस्ट में पेन हो रहा था, उनको ब्रीथ मतलब प्रॉपर तरीके, मतलब ये चीज़ें मैंने कनेक्ट किया ये चीज़। मैंने कहा पापा, वो मैं इग्नोर कर रही थी सत्संग। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सुनती, बच्चे मेरे ठीक हैं, पापा कहते हैं ध्यान मत दिया कर, परेशान मत हुआ कर। फिर भी वो अपने आप फिंगर लग जाती है ना, जैसे एक सत्संग चल रहा होता है, अचानक से दूसरा शुरू हो जाता है। मेरी किसी सत्संग पे फिंगर लग गई और वो सत्संग उस सत्संग में भी था। आप भी देखो, मतलब मुझे सुनवाना था, मैंने वहां इग्नोर किया, तो दोबारा जब मैंने किया वो सत्संग दूसरे उसमें भी वही सत्संग चल रहा था। आंटी कहने लगी, हालांकि उसका थंबनेल सेम नहीं था, बस सत्संग नहीं था। तो मैंने वो सुना, चलो सुनते हैं, बाबा की रजा रही होगी। बच्चे बोल रहे थे मम्मा सांस मुंह से ले तो रहे हैं, जैसे मुझे हो रहा था ना बीच में, मतलब मुझे दिक्कत हो गई सांस लेने में थोड़ी सी। तो मैं लेती तो नाक से ही हूँ, पर वापस सांस मुझे नाक से छोड़ी नहीं जाती, मुझे सिर में बहुत अटक होने लगती है। तो मैं वो ऐसे करके फिर मैं वो मुंह से छोड़ती हूँ, वो ऑटोमेटिकली आदत हो गई मेरी। जो 15-20 दिन तबीयत ख़राब रही, मुझे बहुत दिक्कत रही, उससे मुझे थोड़ी परेशानी हो गई। डॉक्टर कह रहे जाते जाते ठीक हो गई है अभी। वही दिक्कत आज मेरे बच्चों को, मतलब वो दिक्कत ना हो, भगवान ना करे, नॉर्मली हो। तो पापा ने पता नहीं क्या गोलगप्पे आज या वो जो प्रसाद चीज़ें बना के खिलवाई। बच्चे अब सो रहे हैं ना चैन से, वो जो आवाज़ आ रही थी ना, वो आवाज़ नहीं आ रही है इनके सांस लेने में। प्रॉपर नाक से ही ले रहे हैं और नाक से ही छोड़ रहे हैं। मैंने ये चीज़ बैठ के प्रॉपर शांत होके सुन चेक करी है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपने सत्संग भी सुनवा के, और सत्संग में इतनी प्यारी प्यारी माधव के हाथों ब्लेसिंग पढ़वा के, सुनवा के, जो आपने कष्ट काटे हैं मेरे, मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूँ मुझे पता ही नहीं बाबा, क्योंकि मेरी तो दौलत ही यही है। और जैसा कि आप अभी भी मुझे जो सत्संग सुनवा रहे थे, वो औरत इतनी बेचैन, इतनी परेशान है कि कैसे उसके हर बार काम नहीं कर रहे हैं, इतनी तिलमिलाई फिर रही है ना। बाबा ने मुझे कहा, तेरे कहने से पहले उस औरत का हिसाब मैं मतलब हिसाब कर दिया है। 888 की ब्लेसिंग को संभाल के रखी, मैं आऊँगा तेरे क्या था पापा तेरे हर सवाल का जवाब लेकर। तो आज एक ये जो सत्संग आया, मैं शुक्राना करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने माधव से, अपने विपिन अंकल जी से यही बात बोली थी कि मैं आपके अलावा, क्योंकि सब उनको क्या मानते हैं सभी अच्छे से जानते हैं, तो हम उनके ज़रिए गुरुजी से बात करते हैं। मतलब हम ये, क्योंकि दुख हमारे सारे उन्हीं वही हरते हैं। मैं तो यही कहूँगी, हमारी सारी, खासकर मेरी तो सारे आंसू उन्हीं के द्वारा सूख जाते हैं। उनसे बात कर कर उनके सॉल्यूशंस वो जो मुझे बताते हैं, सारी बातें, मैं जो बात किसी से नहीं कह पाती, मैं सिर्फ उनसे बोलती हूँ, उन्हीं से ही कह पाती हूँ। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं और किससे, आप ही से करती हूँ, आप ही से मांगती हूँ हर सवाल का जवाब। तो आज वही जो बात मैंने उनसे बोली, वही आज पापा ने बोल दी। तो मैं शुक्राना करती हूँ। और पूरा टोटली येलो चोला, इतना भव्य सुंदर स्वरूप था जिस पे ये मैसेज लिखा हुआ था, और गोल्डन गोल्डन ग्लिटर, मेरा तो मन मोह लिया उस स्वरूप ने। शुक्राना है मालिक,
तो अब मैं बिल्कुल बेचैन हो जाऊँगी, क्योंकि देखो तकलीफ़ तो है, 3 से 4 दिन हो गए, आज मेरा 5वां दिन है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं कैसे बैठी हूँ आराम से। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये है कि आज मैं रोई नहीं, एक आँसू मेरा नहीं निकला। हाँ, थोड़ी-सी भावुक जब हो गई थी, जब माधव द्वारा दी गई ब्लेसिंग पढ़ी और एक-एक शब्द ऐसा कि वो मेरे हृदय को इतना आनंद दे गया कि हाँ, आप हो, आप हर पल हो, आप हर क्षण मेरे पास हो। शुक्राना है, आपने मैसेज दिया, वो औरत, वो लोग अंदर खाने तेरे पति को फँसाने की कोशिश कर रहे हैं और तू अमृत वेला संभाल, मंत्र जाप कर और उससे भी कह अपने पति से कि मंत्र जाप करेगा, मैं हूँ, कुछ नहीं होने दूँगा। मुझे मालूम है बाबा, आप कुछ नहीं होने दोगे। और शुक्राना तो हमारे लिए ही आपने एक ज़रिया बनाया है कष्टों को कटवाने का बाबा, क्योंकि आप तो बिना कहे पता नहीं कौन-कौन से कष्ट हमारे काट देते होंगे, हमें पता ही नहीं चलता मेरे मालिक। ये है कि हमारे कर्म जो और हम माड़े ना करें, हम गलत काम ना करें, जो छोटे-छोटे ज़रिए और जो मंत्र जाप आप हमसे करवाते हो, सुबह-शाम बोलते हो कि हर वेले मंत्र जाप किया करो, उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते। ये सब इसलिए कि हमारे आस-पास का ऑरा इतना पॉज़िटिव हो जाए, बच्चों का, क्योंकि हम जितना मंत्र जाप करेंगी घर की लेडीज़, उतना बच्चों पर उनके सुहाग पर या जितना मंत्र जाप अंकल लोग करते हैं उनकी वाइफ पर, उनके बच्चों पर, उनके पूरे घर काम, रोज़ी रोज़गार पर सबको इतना प्रोटेक्ट कर देता है कि जलने जलाने वाले जो ये गंदे-गंदे काम कर रहे हैं, ये वो काम बिल्कुल नहीं करते हैं, छूते भी नहीं हैं, इवन उल्टा बैकफ़ायर हो जाता है। तो शुक्राना है बाबा, ये चीज़ें हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करती हैं, जल प्रसाद, चंदन तिलक आपके चरणों में लगाया लंगर, जो भी हमसे बनता है रूखा-सूखा भोग, हम रूखा-सूखा तो नहीं कहना चाहिए बाबा, आपकी राज में 56 ही भोग होते हैं वो, कि सुख शांति से जो निवाला हमारे गले से उतर जाता है, मेरे दाता तेरा ही दिया खाते हैं, तेरा ही दिया पीते हैं वाला काम हो जाता है। शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका। तेरी हर दात का शुक्राना, तेरे हर तीन दाने का शुक्राना है रब्बा। मालिक सब पे मेहर बरसाई ऐसे जैसे तू अपनी लाडली बेटी पर बरसाता है। सबको अपनी ममता के आंचल में रखी बाबा। मेरा आज ये 5वां दिन भी आपने अमृत वेला ही करवा दिया। शुक्राना है आपका। मैं क्या ही कहूँ आपको। आपकी लीला आप जाने कौन से कर्म काट रहे हैं, क्योंकि आप मुझे बोल रहे हो होली आ रही है और होली पर खासकर आपने मुझे होली दहन वाले दिन सोने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। होली के दहन वाले दिन कोई नहीं सोएगा, आपने मुझे ये बोला कि होली के दहन वाले दिन ना सोई, पूरी रात मंत्र जाप करी, मेरा नाम जाप करी, जल प्रसाद पी और मैं तेरे आसपास ही नहीं, तेरे आसपास ही नहीं, तेरे पूरे परिवार के आसपास रक्षा कवच बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी तिलमिलाई बैठी है ना औरत, उसका आप घातक वार, वो मुझे पता है बाबा। आप आना तो बहुत दूर की बात है, वो कर भी नहीं पाएगी, वो करवाने जा ही नहीं पाएगी। इतना विश्वास है मुझे बाबा कि ये इतने साल से होली, दिवाली, मेरा हर त्योहार खराब करके उन्हें जितने मज़े लिए हैं ना, वो अब होली देखते हैं। मैं तो कहूँगी नहीं इस बारे में, लेकिन मुझे पता नहीं, पता है आप होली वाले दिन उसे बढ़िया नज़ारे दिखाओगे, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, करना कराना कर ही नहीं पाएगी। करने वाले की आपने बैंड बजा देनी है, करवाने वाला तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। मैं अच्छे से जानती हूँ बाबा, आपको सब कुछ सौंप दिया। अब सरकार सब कुछ सौंप दिया आपको, सब कुछ तो कुछ नहीं कर पाएगी वो। मुझे तकलीफ दे रही है कि सोच रही है, पता नहीं मैं सो जाऊं, क्या ऐसी दिक्कत है कि मेरे सोने से, क्योंकि मैं जब जागती रहती हूँ तो मंत्र जाप कान पे चले रहते हैं मंदी आवाज में, मैं मोबाइल पे मंत्र जाप करती हूँ। ये देखो बाबा, मेरा तो अलार्म भी बज गया।
मॉर्निंग का 3:30 का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना है बाबा। अमृत पे लेकर आया उसका शुक्राना, पति का, बच्चों का, हर कष्ट काटा उसका शुक्राना, एक्सीडेंट होने से बचा उसका शुक्राना। उनका आप जानते हैं उनको क्या परेशानी है, बहुत चुप चुप से हैं बाबा। मैं जिस दिन पूरी रात से जाग रही हूँ ना, उस दिन से वो चुप चुप हैं। घर में माहौल का आपको सब कुछ पता है। हम हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में कुछ नहीं है, हम बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो घर की इतना बुरा कंडीशन है कि मैं बता ही नहीं सकती। उस औरत को सबक सिखाना आपका काम है बाबा। प्लीज़ शांत कर दीजिए ये सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। अब मृत्युला मैं समाप्त करती हूँ बाबा। सब पे मेहर बरसाई, सब होली पे अपने बच्चों की रक्षा करो पापा, कि बस मैं जो झेल रही हूँ ना, कोई ना झेले, कोई भी नहीं झेले। बस हंसते हंसते ये चीज़ें जो आप उभार रहे हो ना, इन चीज़ों से मैं मालिक, मेरा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे प्यारे से विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को हमेशा खुश रखिएगा, उनको हर बुरी नज़र से बचा के रखिएगा, उनकी जो काम में रोज़ तरक्की दीजिएगा, उनका खूब नाम रोशन कीजिएगा बाबा। मैं बाबू को भी खुश रखिएगा, उसको बुरी नज़र से बचा के रखिएगा। और जो उनकी टीम है, आपका भी शुक्राना है, उनकी टीम को भी खूब ब्लेस कीजिएगा, खूब तरक्की दीजिएगा बाबा, सबका ध्यान रखिएगा। सारे ब्रह्मांड का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे न्यारे गुरु जी, मेरे लड्डू गुल्लू मोलू सुहे गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी जी महाराज। अनंत अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि कोटान शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। सुबह अमृत वेला आज 23 तारीख बाबा, 30 फरवरी, और टाइम हो रहा है 4:38। आपका शुक्राना करने से पहले मोहम्मद संजीवनी मिट्टी का जाप बाबा आपके चरणों में अर्पित। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। गुरु आप सदा सहाय रहते हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। पूरी रात ऐसी हो गई, आंखों आंखों में काट दी। इसका भी ये रीज़न होगा, मैं बताती हूँ। पहले जय गुरु जी, विपिन भैया, सौम्या आंटी जी, आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। अमृतवेला का ये दूसरा सत्संग है मेरा, 1 के दिन का। शुक्राना है महाराज। ये तो पता था कि कोई विपदा, कोई कष्ट, कोई परेशानी है आसपास, चलो ये नहीं पता था कि आप मुझे इतने दिन से रात भर जगा क्यों रहे हो। कभी कोई पाठ, कभी कोई मंत्र जाप, कभी कुछ। तो आज शायद उस कष्ट का अंत होना था। वह यूँ कि मैं जो 3:32 का अमृत वेला किया था, वो करने के बाद सत्संग शेयर किया था, करने के बाद मैं सोचा कि मंत्र जाप लगा लेती हूँ। पहले एक मंत्र जाप 7 बार का लगाया गुरुपा ने, फिर गुरुपा ने सूझी दी कि पूरा 1 घंटे का मंत्र जाप लगा के सिराने रख दो। तो मैंने वो मंत्र जाप सिराने चला के बेटे के रख दिया। मेरी वो, जब तक 1 घंटा बहुत होता है। और संगत जी, जैसे ही वो मंत्र जाप खत्म होने वाला था, मुश्किल से 1 या 2 मंत्र जाप रह गए होंगे पूरा 1 घंटा होने के बाद, अब की बता रही हूँ मैं। और उसके बाद बेटा उठा, मंत्र जाप चल ही रहा था, और कहने लगा मम्मा अजीब सा लग रहा है, बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा उल्टी हो रही है, उल्टी आने का मन हो रहा है। मैंने इसे खड़ा किया, मैं बाथरूम तक लेकर ही पहुंची इसे, और इसने मतलब प्रॉपर जगह पहुंचने से पहले ही उल्टी शुरू कर दी करनी।
और जिस समय ये उल्टी कर रहा था संगत जी, हॉल की एक लाइट ऐसी है जो अपने आप ही, हालांकि उसका बटन भी खुला हुआ नहीं है, एक ही लाइट में खोल के सोती हूँ संगत जी, वो लाइट बिना बटन ओपन हुए ही वो बल्ब जल बुझ करने लगा, और वो खुल रहा था बंद हो रहा था, खुल रहा था बंद हो रहा था। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज बोला, और बोला आगे मेरे गुरु जी महाराज, कोई वाकई बहुत बड़ा कष्ट था जो सुबह सुबह अमृत वेला आपने इस तरह से कराई मेरी। तो आप यकीन नहीं करोगी संगत जी, इतना कहते ही वो बल्ब बंद हो गया। मंदिर में रखे मोर पंख अपने आप जो गुरुपा के पास हैं वो हल्के हल्के से हिले। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि जितने भी आपने बेटे पे मुझे सत्संग सुना रहे थे, कष्ट है, मुझे पूरी पूरी रात इस तरह जगाया जा रहा था कि मैं कभी 4:30 बजे सो रही थी, कभी 5 बजे सो रही थी, कभी 3 बजे, 3:30 बजे, ऐसा हाल मेरा कि आंखें खुली हैं और नहीं भी खुली हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इतना तो पता था कि कुछ है जो बाबा मुझे इस सारे में समझाना चाहते हैं कि पूरी रात जाग और या तो मंत्र जाप कर या कोई पाठ कर। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो सच्चा फील हो रहा है, वो सो गया। ठीक है भैया, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो नहीं हो रहा कुछ? चलो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम। हम तीनों चारों की तरफ से शुक्राना है गुरु जी, बस जब पे कृपा बनाए रखना, सबके बच्चों को खुश रखना गुरु जी महाराज। मेरे विपिन अंकल, सुमी आंटी जी, उनका बाबू को भी हमेशा खुश रखना, उनको भी हर बुरी नज़र से बचा के रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे महाकाल, आज आपका दिन सोमवार का दिन है और आज आपने कोई बहुत ही वाकई बहुत बड़ा कष्ट रहा होगा ये। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा 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 सहाय। क्या हुआ? बैठ रहो, तो मंत्र जाप कर दे फिर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं आपकी बेटी रश्मि बैंगलोर से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग के कुछ शब्द लेकर हाजिर हुई हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल के द्वारा, और उनका भी मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ। ये जो शब्द है ना, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा सच में आप ही की कृपा से मेरे घर के सारे काम हो रहे हैं। आपने इस बेटी को अपने पैर पे खड़ा किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे डगमगाने नहीं देंगे। बीते दिनों में आपकी क्या मर्जी थी पता नहीं, पर मेरे 2 क्लाइंट चले गए, और किसी भी वो कोई रीज़न नहीं था, लेकिन शायद आपको यही मंजूर था। अब मैं अपने दिल को दिलासा दे रही हूँ। एक नए नवेले एंटरप्रेन्योर के पास से अगर कोई 1-2 स्टूडेंट्स चला जाता है न्यू सेशन बिगिन होने से पहले ही, तो ओनर और थोड़ा घबराहट होने लगती है, तो टीचर्स भी परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी घबराहट होती है। मेरा भी दिल थोड़ा घबराया था, गुस्से में थी मैं, क्योंकि घबराहट का एक चेहरा गुस्सा भी है। गुस्से में बहुत कुछ मैंने अपने फैमिली को भी बोला है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आपने ये मेरे क्लाइंट्स कैंसिल करवाए थे। पर कहीं ना कहीं बाद में मुझे लगा कि शायद ये आप ही की मर्ज़ी है। और गुरुपा, जब आप कहते हैं ना कि घर के अपने पति की मर्ज़ी के बगैर कोई काम मत कर, मर्ज़ी से कर, और सत्संग और अपने सभी कार्यों में उनकी सहमति को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं,
तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि शायद आपने कुछ बड़ा सोचा हुआ है। और जब आज आपने मुझे ये मैसेज दिया कि तेरी बिजनेस को तो मैं अब ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा, और तो बस एक शुक्राना कर। गुरुपा, शुक्राना तो मुझे करना ही था। और मुझे पता है मेरी बिजनेस, मैंने जो सोचा हुआ है, जो मैं करना चाहती हूँ, मैं अपने परिवार की सेवा करते हुए करना चाहती हूँ। और आपकी आराधना भी मैं अपने परिवार की सेवा करते हुए करती हूँ। तो मुझे पता है गुरुपा, कहीं ना कहीं आप हैं मेरे साथ, हमेशा हैं। आप ही कोई रास्ता दिखाएंगे। संगत है हमारे पास, इतनी बड़ी सैलाब है संगतों की। मुझे पता है कोई ना कोई हाथ उठाएगा, कोई ना कोई आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं से मुझे मदद मिलेगी। शुक्राना है प्रभु जी का, अनंतम शुक्राना है मन शांत रखने का। प्रभु जी, खटास वटास तो होती रहती है, पर उसे नॉर्मल करने का काम आप ही का है। इंसान थोड़ा घबरा जाता है और चिड़चिड़ाहट में कुछ कह देता है, लेकिन प्रभु जी, मुझे मालूम है कि मेरे फैमिली वालों को इस बात का एहसास है। भले वो कह नहीं रहे, थोड़ा ईगो आ रहा है सामने, पर वो सब भी आप देख लीजिए। आपकी मर्जी होगी तो वो खुद आकर माफी मांगे। शुक्राना है प्रभु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु का।